हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरने वाले हैं, या फिर वो वेट कर रहे हैं आरटी या एडिशनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम का, या बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पत्राचार का फॉर्म भरना है। अब बच्चों, एक बात आपको समझ लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पिछले सालों के कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट एग्ज़ाम के फॉर्म आते थे, उनमें उनके सिलेबस में, उनके एग्ज़ाम पैटर्न में, उनकी मार्कशीट में, या उनके जो मार्किंग स्कीम होता था उसमें, और इस साल के मार्किंग स्कीम, पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, सिलेबस, सैम्पल पेपर, इन सब में क्या डिफरेंस होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटी छोटी गलतियों की वजह से समझ नहीं पाते और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या वो फॉर्म ही नहीं भर पाते और उनको ये नहीं पता होता है कि हम गलती कौन सा कर रहे हैं जिसकी वजह से एरर आ रहा है या हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम में हुए बदलावों को लेकर के। क्योंकि जो नोटिस आई है, बहुत सारे लोग उसको ढंग से समझ या तो नहीं पाए या तो फिर इंटरप्रेट नहीं कर पाए, और सीबीएसई की प्लानिंग क्या है, सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, एक चर्चा हम कर लेते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इसके बारे में पता ना होने की वजह से उनका नुकसान हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा, और अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देखा तो आपका फ़ायदा होना निश्चित रूप से तय है बच्चों। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात जो कि आपके फ़ायदे के लिए भी है और नुकसान के लिए भी है, और पिछले साल और इस साल में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये कि हर साल आप फुल सिलेबस का एग्ज़ाम देते थे। इस बार आपको रिड्यूस सिलेबस के अलावा 50% सिलेबस का एग्ज़ाम देना है, मतलब कि टर्म वन एग्ज़ाम आपका नहीं हो रहा है। अब इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। क्या हैं वैसे तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन हम आपको एक बार फिर से सचेत कर दें बच्चों कि जितना देखने में फ़ायदा लग रहा है उतना ही नुकसान भी हो सकता है। हालांकि फ़ायदा ज़्यादा होने की संभावना है, इसलिए क्योंकि अभी ये एग्ज़ाम्स होने में बहुत टाइम बाकी है। अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहें तो अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, अच्छी सी तैयारी कर लीजिए। और अगर आपके टर्म 2 में ज़्यादा नंबर आए तो ओवरऑल भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बच्चों, पिछले सालों में होता था कि सीबीएसई प्रैक्टिकल करने का भी मौका देती थी ऐसे बच्चों को जिनके प्रैक्टिकल में मार्क्स कम रह गए या प्रैक्टिकल के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन पिछले 2 सालों से सीबीएसई ने ये रूल चेंज किया और अब वो प्रो रेटा बेस के आधार पर नंबर दे रही है, और यही चीज़ इस साल भी लागू रहेगा। प्रो रेटा बेस हम बता चुके हैं कि जितना परसेंट आप थ्योरी में पाएंगे उतना ही परसेंट आपको प्रैक्टिकल में दे दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि बच्चे 30 का प्रैक्टिकल होता था तो 28, 29 या 30 पाए हुए होते थे, और उनका थ्योरी में अगर थोड़ा बहुत नंबर अच्छा आ जाता था तो उनके नंबर अच्छे हो जाते थे। अब मान लिया अगर आप 30% नंबर पाते हैं या 50% भी पा जाते हैं थ्योरी में, तो 50% ही प्रैक्टिकल में पाएंगे। जैसे 70 के थ्योरी में अगर आप 35 मार्क्स पाते हैं तो 30 नंबर के प्रैक्टिकल में आप 50 मार्क्स ही पाएंगे। पहले क्या होता था, 30 आपको प्रैक्टिकल में मिला है और थ्योरी में भी आपको 30 मिल गया तो, या 35 मिल गया तो आपके 60 या 65 मार्क्स बन जाते थे। अब जितना परसेंट थ्योरी में उतना परसेंट प्रैक्टिकल में, तो थ्योरी में 50% तो प्रैक्टिकल में भी 50%, मतलब आप मैक्सिमम 50 मार्क्स पाएंगे। तो 10-15 नंबर का नुकसान तो कहीं ना कहीं हो ही जा रहा है, और ये इस साल भी कंटिन्यू रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा नंबर आप टर्म 2 एग्ज़ाम में ले आओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जितना ज़्यादा स्कोर डाउन जाएगा उतने ही ज़्यादा आप नुकसान में रहोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सीबीएसई ने तोहफा दिया है तो उसके साथ साथ में आपका नुकसान भी है बच्चों। जो फ़ायदे में है वो है हमारे रेगुलर बच्चे, जो कि अगर टर्म उनका बिगड़ भी जाता है तो टर्म 2 सुधारने का मौका रहेगा। अगर टर्म 2 का एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाता है तो भी इनका रिजल्ट बन जाएगा, आपके साथ तो प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपके टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी, और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स आपके नए एमसीक्यू पैटर्न पर होने वाले हैं। इसीलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारी डाउट्स भी आएंगी, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज। डाउट्स पूछो विद आस्क अ डाउट फीचर 24/7 और प्रैक्टिस करो विद इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम्स। ये स्पेशल मॉक टेस्ट रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि इस बार अगर आप टेस्ट में टॉप करते हो तो आप जीत सकते हो 50 लाख तक के प्राइजेस। टॉप रैंकर्स को मिलेगा मैकबुक एयर, iPad Pro, OnePlus 9, iPhone 12 लैपटॉप्स।
इसके साथ साथ ही हेडफोन्स, अनअकैडमी ब्रांडेड ट्रॉफीज और गुडीज। नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है बच्चों। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चे 5 बजे से 6:30 बजे शाम को ये टेस्ट दे पाएंगे। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24/7, और अगर आप 10 डाउट्स पूछेंगे तो आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। ये ऑफर क्लास 6 से 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, IIT, जेईई, नीट, फाउंडेशन और NTSC कैटेगरीज के लिए वैलिड है बच्चों। आस्क अ डाउट कैसे यूज करें? गो टू आस्क अ डाउट फीचर, क्लिक अपलोड इमेज ऑफ डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको टर्म 1 एग्जाम की प्रैक्टिस के साथ साथ प्राइज जीतने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में इनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को भी यूज करो। मेरा कोड GEA, आप इस सेम कोड से कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पा सकते हो। तो एक तो सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि इक्वालिटी नहीं रह जाएगी। जितना परसेंट आप थ्योरी में पाओगे उतना ही परसेंट प्रैक्टिकल में भी पाओगे, और जितना परसेंट आप टर्म 2 में स्कोर करोगे उतना ही परसेंट आपका टर्म 1 में भी माना जाएगा। कहने का मतलब हो रहा है कि एग्जाम आप 1 दे रहे होंगे और रिजल्ट 2 का बन रहा होगा। और ये छोटी बात नहीं है बच्चों, नंबर दुगना होगा। ज़्यादा पाओगे तो डबल होकर के मिलेगा, और कम पाओगे तो वो भी आधा होकर के मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जो आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन होगी उसी पर बेस होगा टर्म 1 का प्रिपरेशन और टर्म 1 का रिजल्ट। तो बच्चों, ये सबसे बड़ा चेंज है। एक और परिवर्तन जो इस साल है वो ये है बच्चों कि पहले क्या होता था कि आप ये नहीं चुन सकते थे कि आप एग्ज़ाम कहाँ दोगे। इस बार के उसमें फॉर्म में आप ये चुन पाओगे कि किस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। पहले 70-70, 80-80 किलोमीटर दूर परीक्षा पड़ जाती थी, बच्चों को परेशानी होती थी। अब अगर तुम सचेत रहोगे और ध्यान से भरोगे तो जहां पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो सिटी आप चुन लोगे बच्चों। और अगर वहाँ पे CBSE एफिलिएटेड स्कूल है तो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। स्कूल तो नहीं चुन पाओगे लेकिन सेंटर तुम जरूर चुन ले जाओगे। तो ये 2 चीज़ें बहुत बड़ी आपके फ़ायदे में होने वाली हैं। एक और बात है बच्चों जो आपके लिए फ़ायदे में रहेगी, और वो है जो इस बार की मार्कशीट आपकी बनेगी टर्म 2 की, लेकिन ओवरऑल नंबर टर्म 1 का भी उसमें लिखा हुआ होगा, लेकिन टर्म 1 की परीक्षा आपको नहीं देनी है। तो कहने का मतलब ये है कि टर्म 2 के जो मार्क्स होंगे टर्म 1 में डबल होकर के आपके आएंगे। जितना टर्म 2 में उतना टर्म 1 में। ओवरऑल सिलेबस आपका टर्म 2 का ही पढ़ना है आपको। हाँ, अब एक और बात है बच्चों जो थोड़ी सी डिफरेंट है पिछले सालों की तुलना में। पिछले साल क्या होता था, कंपार्टमेंट 3rd है या जो कंपार्टमेंट 2nd का एग्ज़ाम है वो जल्दी हो जाता था। इस बार डिले हो रहा है, इस वजह से आप लोगों का एक टर्म का एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट में हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम आपके साथ में हो सकती है बच्चों, इन केस आपका जो रिजल्ट है अगर वो टर्म 2 के रिजल्ट के बाद में जो फाइनल रिजल्ट बना उन बच्चों के साथ में आएगा, जैसा कि संभावना भी है कि आपका टर्म 2 का रिजल्ट और उन बच्चों के टर्म 2 और टर्म 1 का रिजल्ट एक साथ कंपाइल्ड होकर के आएगा, तो कहीं न कहीं मई जून में रिजल्ट आएगा, तो ये साल तो आपका बेकार ही चला गया। अगर आप टर्म 2 की पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाए तो भी आपका एक साल और नुकसान हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अगले साल फिर से पता नहीं कब आपको टर्म 1 या टर्म 2 या कंपार्टमेंट 1 कंपार्टमेंट 2 का एग्ज़ाम देने को मिले। जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि बच्चों आप लोगों के लिए भी यही कहानी है। पहले आपको फुल सिलेबस पे एग्ज़ाम देना होता था, इस बार आपको थोड़ा सा सिलेबस पढ़ करके एग्ज़ाम देना है। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं भी देना चाहते हो तो इस बार आपके लिए गोल्डन चांस है, और इस बार आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दे देना। अगर आपने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया था और लेकर के पढ़ना चाहते हो तो इससे गोल्डन चांस आपको नहीं मिलेगा। टर्म 1 का एग्ज़ाम आपका होना नहीं है, टर्म 2 के एग्ज़ाम पे सिलेबस बनेगा, मतलब आपका रिजल्ट बनेगा, तो ये परीक्षा आप जरूर दे देना। कंपार्टमेंट 3rd के बच्चे परेशान हैं कि सर हमारा कहीं नोटिस में नाम नहीं है, तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जाकर के उसको देख लेना। कंपार्टमेंट 3rd के बारे में मैंने डिटेल में बात की है। और बच्चों आपका फॉर्म आएगा और आपको भी एग्ज़ाम देने का मौका CBSE जरूर देगी, आप अपनी तैयारी करते रहिए। अब एक बात और बच्चों है, जो इस साल का पेपर का पैटर्न है वो पिछले सालों की तुलना में चेंज होगा। पिछले सालों की तुलना में इस बार इसलिए चेंज होगा क्योंकि जो टफ चैप्टर्स थे, हमने देखा है अक्सर कई सब्जेक्ट में जो टफ चैप्टर्स थे जिसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वो टर्म 1 में पूछा जा रहा है। टर्म 1 में टफ चैप्टर्स आ गए ऑब्जेक्टिव टाइप में, मतलब जो टर्म 2 में आएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लेकिन उसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा, ज़्यादा डायग्राम्स आपको नहीं बनाने पड़ेंगे या फिर ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप केमिस्ट्री के हैं तो उसमें आपको ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिखने होंगे। तो कहने का मतलब जो टफ वाला एग्ज़ाम था वो टर्म 1 में निपट जा रहा है। जो आपका हाफ सिलेबस बच रहा है बच्चों वो इजी चैप्टर्स वाला बच रहा है, और ज़्यादातर सब्जेक्ट में मैंने ऐसा ही देखा है। तो ये फ़ायदा आपको इस बार ज़रूर मिलेगा।
अगर आप भी इस फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हो तो फॉर्म आएगा, 10-15 दिन का इंतज़ार बच्चों आपको और करना है। उसके बाद ये फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए मैं आपको अपडेट करूंगा और इसमें एक बात तय है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई पहले ही अलर्ट कर चुकी है कि आपको पढ़ना क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। वो सारा पैटर्न, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ये सब टर्म 2 के बच्चों के साथ में आएगा। तो उसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तब तक आप अपने सिलेबस को कवर करने पर फोकस कीजिए। एक और बात पे फोकस करना है बच्चों आपको, इसलिए क्योंकि भाई टर्म 1 और टर्म 2 के साथ में आपका तो एग्ज़ाम टर्म 2 के साथ में हो रहा है, लेकिन टर्म 1 में आपको मौका नहीं मिला है। तो कोशिश ये करनी है कि जो सिलेबस है उसको आप टर्म 2 का उसको एक बार पढ़ लो और एक बार रिवीजन का भी टाइम मिले। इतना अच्छे से आप अपना टाइम टेबल बना लो, कम से कम 2 बार रिवाइज आपका सिलेबस हो जाए। मार्च अप्रैल में परीक्षा होनी है, तो ये मान करके चलो कि आपके पास फरवरी का टाइम है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 90 डेज या 100 डेज मान करके चलो कि आपके पास में 100 डेज का टाइम बचा है और इस 100 डेज में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो 100 दिन में आपको कितना पढ़ना है इसको डिवाइड कर लो और ढंग से 2 बार तो पढ़ ही डालो। कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है उसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सिलेबस कौन सा है उसका लिंक पहले दे चुके हैं, इस वीडियो में भी दे देंगे। डाउनलोड कर लेना। कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में है बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।